है। आज की जो हमारी क्लास है वो टेंथ से रिलेटेड है। इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ में कुछ जो अपकमिंग न्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वाउंडेड मैन फिल इन द ब्लैंक्स बाय सम बॉयज। जो घायल व्यक्ति है उसकी क्या की गई, कुछ व्यक्तियों के द्वारा या कुछ बच्चों के द्वारा उसकी मदद की गई। तो यहाँ पे जो बाई का सेंस आ रहा है ना आपके, बाई का सेंस हिंदी में क्या आ रहा है, के द्वारा। ठीक है, और 99% मैंने आपको क्या कहा था कि जब बाई का या तो प्रीपोजिशन के तौर पे यूज होता है, या फिर बाई का यूज किस में होता है, बाई का यूज होता है पैसिव वॉइस के अंदर। ये जो आपका सेंटेंस है वो किसके अंदर है, आपका पैसिव वॉइस के अंदर है। किसके अंदर है, पैसिव के अंदर ये सेंटेंस दे रखा है। द वाउंडेड मैन फिल इन द ब्लैंक्स बाय सम बॉयज। जो घायल व्यक्ति है, अब एक बात बताओ, जो वाउंडेड मैन है ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट। अच्छा, व्यक्ति एक है, दो है या बहुत सारे हैं, तो मैन दे रखा है, इसका मतलब सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो इसके साथ में जो वर्ब होगी, वो वर्ब भी मेरी क्या होगी, सिंगुलर होगी। जब वर्ब मेरी सिंगुलर होगी तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिएगा, वर्ब बीइंग हेल्प्ड। वर्ब क्या है मेरा, प्लूरल, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा। वर्ब किसके साथ में, वर्ब तो प्लूरल है। ठीक है, आर भी क्या है मेरा, प्लूरल है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरी क्या होगी, सिंगुलर होगी। विल यहाँ पे इसलिए गलत हो जाएगा, फ्यूचर का सेंस दे रहा है जो गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा। द वाउंडेड मैन द वाउंडेड मैन वॉज बींग हेल्प बाय समवन। नेक्स्ट देखिएगा, द चाइल्ड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द लास्ट 1 आवर। जो बच्चा है वो पिछले 1 घंटे से रो रहा है। अच्छा, तो फोर के साथ में आपको क्या बता दिया, द लास्ट 1 आवर, द लास्ट 1 आवर, द लास्ट 4 आवर, ये क्या है आपके, ये बता रखा है पीरियड ऑफ टाइम। क्या बता रखा है, पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, पीरियड ऑफ टाइम किसके साथ में यूज होता है, हमेशा फोर के साथ में। और अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए, किसकी, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए, तो पॉइंट ऑफ टाइम किसके साथ में यूज होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम यूज होता है आपके किसके साथ में, सिंस के साथ में यूज होता है। दो चीजें समझ में आ गई। अच्छा, पीरियड आपके सिंस और फोर का यूज किसके अंदर होता है, सिंस और फोर का यूज होता है हमेशा किसके अंदर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। अब आप पूछोगे कि कौन से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर होता है, प्रेजेंट के अंदर होता है, पास्ट के अंदर होता है, या फ्यूचर के अंदर, तो तीनों के अंदर ही होता है। ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से दे रखे थे, हैज बीन स्लीपिंग, स्लेप, इज स्लीपिंग, वॉज स्लीपिंग, ये चीज याद रह जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको दे रखा था जो किसके अंदर था, आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। ये आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किसके अंदर होता है, पास्ट सिंपल के अंदर होता है। ठीक है, हमें तो क्या देखना था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखना था। इज स्लीपिंग किसके अंदर यूज होता है आपके, ये होता है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। वॉज स्लीपिंग ये किसके अंदर होता है यूज, आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, याद रह जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एडमिटांस फिल इन द ब्लैंक्स टू हिम बाय द गार्ड। देखिएगा, सबसे पहले तो एक चीज देखिएगा, कुछ वर्ड होते हैं, एक तो होता है आपका रिफ्यूज्ड, एक होता है डिनाई। ठीक है, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, मना करना। इन दोनों का मतलब क्या होता है, मना करना। पर रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज का मतलब होता है जब काम, कोई काम आपने किया, उससे पहले ही अगर मना कर दिया तो उसे कहते हैं रिफ्यूज। और हाँ करने, प्रॉमिस करने के पहले मना कर दिया, वो रिफ्यूज। प्रॉमिस करने के बाद मना करना वो होता है डिनाय। ये इनमें डिफरेंस होता है। अब देखिएगा, एडमिटांस फिल इन द ब्लैंक्स टू हिम बाय द गार्ड, मतलब उसके प्रवेश को क्या कर दिया गया, रिफ्यूज मतलब रोक दिया गया, किसके द्वारा, गार्ड के द्वारा, बाय द गार्ड। इसका मतलब ये सेंटेंस किसके अंदर है, पैसिव के अंदर है। सेंटेंस किसके अंदर है आपका, पैसिव के अंदर। अब एक चीज बताइएगा, एडमिटांस क्या है, एडमिटांस का मतलब होता है प्रवेश। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या है आपका, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा और हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो हेल्पिंग वर्ब कैसी यूज होती है, वो यूज होती है सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब का उसके साथ में क्या होता है, यूज होता है। तो एडमिटेंस, अब यहाँ पे वर्ब किसके साथ में आता है, प्लूरल के साथ में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया। आर किसके साथ में यूज होता है, आर आपके किसके साथ में यूज होता है,
प्लूरल के साथ में, तो ये भी ऐसे गलत हो गया। अब एडमिटेंस वर रिफ्यूज, सॉरी आपका एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब ये बात बता रहे हो कि मैं वहां गया था और उस गार्ड ने मुझे क्या कर दिया, गार्ड के द्वारा मुझे मना कर दिया गया था, ये सेंस निकलता है, तो विल बी तो रिफ्यूज, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर देखिएगा, द बर्ड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 5 आवर्स। अब यहाँ पे देखो, फोर किसको बता रहा है आपके, फोर बता रहा है आपके पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम को, किसको बता रहा है आपके पीरियड ऑफ टाइम को, यहाँ पे क्या बता रहा है आपके फोर बता रहा है। ठीक है, और उसके साथ में 5 आवर्स आपके क्या दे रखा है, 5 आवर्स आपके किसको है, ये आपके पीरियड ऑफ टाइम ही तो है, और उसके साथ में फोर दे रखा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस किसके अंदर बनेगा, आपके बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर मैंने आपसे कहा था कि क्या आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, आपके या तो हैज आएगा, या फिर हैव आएगा, या फिर हैड आएगा, या फिर आपके क्या आ जाएगा, विल, या फिर शैल के साथ में, शैल के साथ में हैव। ठीक है, इनके साथ में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यही चीज बात थी। फ्लाइट यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि ये किसके अंदर आता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनेट को बताती है। इज फ्लाइंग क्यों नहीं होगा, इज फ्लाइंग आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आ रखा है, यहाँ पे आपको क्या बता रखा है, पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। वॉज फ्लाइंग भी आपका गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन आपके बचता है हैज बीन फ्लाइंग। ठीक है, चीज समझ में आई। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल फिल इन द ब्लैंक्स अ नाइस पर्सन। एक बात बताइए, प्रिंसिपल क्या है, एक अच्छे आदमी है। अब प्रिंसिपल हैव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हैव तो आपके पहले बात तो सेंस ही गलत देता है। ठीक है, हैव यहाँ पे अगर आप यूज करोगे तो हैव के साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। दूसरा हैव का जो यूज होता है वो हैव का यूज होता है खाने के सेंस में, आई एम हैविंग लंच, आम। ठीक है, दो एक तीसरा जो होता है रखने के सेंस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो द प्रिंसिपल हैव ए नाइस पर्सन, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, हेड का क्यों नहीं यूज होगा, हेड के साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और हेड रखने के सेंस में यूज होता है। वर्ग आपके इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि देखिए प्रिंसिपल, पहले चीज तो ये मानिएगा आपका कि प्रिंसिपल मेरा क्या है, सिंगुलर, तो वर्ग यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो वर्ब आपकी क्या दे रखी है, प्लूरल, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो द प्रिंसिपल इज अ नाइस पर्सन, प्रिंसिपल क्या है, एक अच्छे व्यक्ति हैं। पहली बात तो एक चीज समझ के चलिएगा कि द प्रिंसिपल इज अ नाइस पर्सन, ये सेंटेंस है ना आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनेगा। ठीक है, या फिर बनाक में आएगा द प्रिंसिपल वॉज अ नाइस पर्सन, हमेशा बनेगा इंडेफिनेट टेंस के अंदर ही। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो अच्छा है, इसका मतलब फिक्स्ड बात कर ली हमने, फिक्स सेंटेंस है वो। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ही फिल इन द ब्लैंक्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। देखिएगा, जब आपका कोई भी चीज क्या हो, आपकी कोई भी प्लानिंग, आपने प्लान कर रखा हो कि मैं अब नेक्स्ट ईयर कहाँ पे जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, ये फिक्स है। ठीक है, अमेरिकन नेक्स्ट ईयर नहीं, अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके इज लिविंग। क्यों हो जाएगा, ही ही इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, वो अमेरिका नेक्स्ट ईयर जाएगा। तो जो भी अगर आपके फ्यूचर में जो प्लानिंग फिक्स्ड है वो किसके अंदर लिखी जा सकती है, वो किसके अंदर यूज होती है, उसके अंदर यूज होता है आपके किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। किसका यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का उसके अंदर यूज होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके फ्यूचर की प्लानिंग अगर आपके फिक्स दे रखी हो कि फिक्स्ड है ये काम होगा ही होगा फ्यूचर में, तो उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हो, तो इज लिविंग यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिएगा, ही के साथ में गोज का यूज तो फिर भी हो सकता था, यहाँ पे तो गो दे रखा है, ये ऐसे ही गलत था। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के बता रहा हूँ। ही लेफ्ट फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर गलत है। ठीक है, या तो फिर विल लेफ्ट होता, और विल लेफ्ट नहीं होता, विल लीव का यूज होता, लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो ये तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया आपके। वॉज लेफ्ट, ये भी गलत है आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा आप, इट इज 14 years सिंस आई सो हिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि 14 साल हो गए
जब मैंने उसे पहले देखा था, मतलब मुझे अब 14 साल हो गए, 14 साल पहले मैंने उसे देखा था, तो यहाँ पे सो का यूज होगा। ये आपके ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिएगा आपका एवरीबॉडी। ठीक है, तो जहां पे भी क्या आ जाए आपके, एवरीबॉडी आ जाए, ठीक है, एवरीवन आ जाए, एनीवन आ जाए, या फिर समवन आ जाए, ठीक है, या फिर आपके समबडी आ जाए, ठीक है। ये सब के सब आपके क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट को बताता है। किसको बताता है, सिंगुलर, मतलब इनके साथ में जो वर्ब आती है, वो वर्ब कौन सी यूज होगी आपके, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तो एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी के साथ में एवरीबॉडी क्या है मेरा, सिंगुलर, तो वर्ब मेरी क्या हो जाएगी, सिंगुलर यूज होगी, नोज, नो नहीं होगी इसमें। इज नोइंग और नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है। तो एवरीबॉडी नोज होगा आपके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किया जाता है सिंगुलर के साथ में, ठीक है। तो आपके एवरीबॉडी नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट देखिएगा नो सूनर। अब याद रखिएगा नो सूनर के साथ में आपको, कि नो सूनर के साथ में किसका पेयर बनता है, तो नो सूनर के साथ में पेयर बनता है आपके किसका, आपके देन का। किसका, देन का आपके यहाँ पे पेयर बनता है, और वो यूज होगा आपके ये, ठीक है, नो सूनर देन। फिर देखिएगा आपके नन का, अच्छा बट का यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होता है नन बट के साथ में इसका पेयर बनता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके, तो किसका यूज होगा, आपके देन का। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, माई कंपेनियन वॉज अ वेरी फिल इन द ब्लैंक्स फेलो हु बोर्ड मी विथ हिज एंडलेस चैटर। एक बात तो जो मेरा जो कंपेनियन था, जो मेरा जो कंपेनियन था, वो इतना ज्यादा क्या था, वो इतना ज्यादा थका हुआ था, ठीक है, वो क्या था, इतना ज्यादा टायरसम था, कि जिससे वो क्या था, कि उसने मुझे बोर कर दिया, किसके साथ में, एंडलेस चैटर के साथ में। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, टायरसम का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कुसुम स्पीक फ्रेंच, ठीक है, कुसुम स्पीक फ्रेंच लूजली, फ्लुएंटली, फ्लुइडली और करंटली। करंटली का तो यहाँ पे गलत यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा धारा प्रवाह। अपन कहते हैं ना कि वो बड़ा धारा प्रवाह क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है। तो कुसुम स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली बट मेक्स मिस्टेक इन ग्रामर। वो धारा प्रवाह फ्रेंच बोलती है, पर वो किसके अंदर मिस्टेक कर देती है, ग्रामर के अंदर वो क्या कर देती है, मिस्टेक कर देती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। द होम मिनिस्टर हैड ऑर्डर्ड अ फिल इन द ब्लैंक्स इंक्वायरी इन द केस। अब देखिएगा ऑप्शन जुडिशियस, जस्टिफाइड, जुडिशियल और लीगल। तो देखिएगा होम मिनिस्टर ने क्या दिया, ऑर्डर दिया उसके खिलाफ, कौन सा, तो जस्टिफाइड का तो मतलब होता है, जस्टिफाइड करने का मतलब एक तरीके से चीज को सही ठहराना, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। जुडिशियस का मतलब होता है इंटेलिजेंट, जुडिशियस का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट। तो ये ऑप्शन आपके ऐसे गलत हो गया, ठीक है। एक ही होगा आपके, क्या इंक्वायरी कैसी होती है, जुडिशियल इंक्वायरी होती है। द होम मिनिस्टर हैड ऑर्डर्ड, हैड होगा यहाँ पे, ठीक है, द होम मिनिस्टर हैड ऑर्डर्ड अ जुडिशियल इंक्वायरी इन द केस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज बॉय टू राइट इज टीचिंग, आर टीचिंग, वॉज टीचिंग और टॉट। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ही इज टीचिंग हिज बॉय टू राइट। वो क्या है, वो सिखा रहा है क्या, कि कैसे राइट की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा द रोड वर मडी। रोड क्या थे, बहुत ज्यादा गंदे थे, क्यों, क्योंकि उस रात बारिश हो रही थी, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हैड बीन रेनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आई फिल इन द ब्लैंक्स। देखिएगा आई वर फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे संग नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे ग्लासेस होगा, ठीक है, ग्लासेस, ठीक है। तो आई वर माई सन ग्लासेस, ठीक है, आई वर, ठीक है, आई वर माई सन ग्लासेस। तो यहाँ पे क्या होगा, इज वियरिंग होगा, ठीक है, और यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे वियर है ये, यहाँ पे वियर है, ठीक है।
I fill in the blanks. Wear my sunglasses today because the sun is very strong. तो ऑप्शन is wearing, was wearing, am wearing, are wearing. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 आपके करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे is wearing नहीं होगा। ठीक है, आई एम वियरिंग माई सन ग्लासेस टूडे बिकॉज द सन इज वेरी हॉट। तो एम वियरिंग होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आई एम वियरिंग माई सन ग्लासेस टूडे बिकॉज द सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, सीता, द मैच यस्टरडे। यस्टरडे आपको बताता है किसको? पास्ट इंडेफिनिट। किसको बताता है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके? एक ही सही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म एक में ही दे रखी है आपके। ठीक है, तो सीता वॉन द मैच यस्टरडे, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, आइडेंटिफाई द टेंस इन ही इज राइटिंग अ लेटर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, या पास्ट सिंपल का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ही इज राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट देखिएगा आप, शी विल फिल इन द ब्लैंक्स माई बुक ऑन ग्रामर। तो यहाँ पे ब्रेक विथ है, शी विल ब्रेक विथ माई बुक ऑन ग्रामर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में से आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ब्रेक विथ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।